हैं आगंतुज आगंतुज है और वात पित्त कफ इनके द्वारा होने वाले रोग हैं। वात पित्त कफ के द्वारा होने वाले रोग और आगंतुज। आगंतुज मीन्स बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के थ्रू या किसी आघात लगने से, किसी चोट लगने से जो रोग हमें होते हैं वो है। इनको फिर दो कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड कर दिया है कि एक आगंतुज और वात पित्त कफ को निज। निज का अर्थ होता है शरीर के अंदर पैदा होने वाले। फिर से और दो सब कैटेगरी उन्होंने डिवाइड करके रख दी हैं इनकी ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी एंड मना। मन के रोग और शरीर के रोग। जो शरीर को कष्ट देते हैं वो और जो मन को कष्ट देते हैं वो रोग। इस प्रकार से उन्होंने रोगों के डिवीजन किए हैं। तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें पढ़ने वाले हैं मेनली वात पित्त और कफ के गुण और उनके कर्मों को देखने वाले हैं, जो कि हमारे लिए चिकित्सा की दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कोई भी रोग है वो शरीर में इन दोषों की असामान्य अवस्था के द्वारा ही पैदा होता है। इन दोषों का स्थान हमारे आचार्य ने बताया है, उसे देखते हैं। वात का जो स्थान बताया है, बस्ती पुरीषाधानम कटी संथनी पादवस्थनी पक्वाशय वात स्थानानि तत्रापि पक्वाशयो विशेष स्थानम। देखिए, वस्ती को यानी मूत्राशय, मलाशय, कटी प्रदेश, दोनों थाइज हमारी, दोनों उरु प्रदेश, संथनी जिसको बोला है, पादवस्थनी दोनों पैर, अस्थियां यानी बोन्स, ये सभी वात के स्थान बोले हैं। यहाँ सभी में वात रोग होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। तभी तो देखिए, किसी को बोन्स में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे वो ऑस्टियोमाइलाइटिस हो, कोई सा भी बोन से रिलेटेड रोग हो, सबसे पहले हम बस्ती देने का प्लान करते हैं। क्योंकि मुख्य स्थान की जो दोष है पहले उसको शांत करना जरूरी होता है, देन फिर अन्य दोषों को समन करना जरूरी होता है। इसीलिए बस्ती मैंने क्यों बोला, आप समझने की कोशिश कीजिए। पादवस्थनी पक्वाशय वातस्थानानि, फिर लास्ट में बोले हैं आचार्य चरक तत्रापि पक्वाशयो विशेषण वास स्थानम। पक्वाशय जो है वो मेन ऑर्गन है वात दोष का, मेन स्थान है वात दोष का। आइए देखते हैं कैसे है मेन स्थान। ये पक्वाशय जो है हमारा, पक्वाशय के अंदर वात का प्रोडक्शन होता है, वात प्रोडक्शन होता है। ये ऐसे मान के चलिए कि वात दोष की फैक्ट्री जो है, जहां पर वात दोष बनेगा वो पक्वाशय है। वहां से वात दोष बनकर शरीर के अन्य अंगों की तरफ, अन्य स्थानों की तरफ अग्रसित होगा। जैसे वात दोष हमारे कितने प्रकार के होते हैं? वात दोष हमारे 5 प्रकार के होते हैं। प्राण, उदान, समान, अपान, ऐसे करके 5 प्रकार के वात दोष होते हैं। तो इन दोषों का नाम, वात के 5 प्रकारों का नाम किसके बेसिस पर दिया है? उनकी उपस्थिति के आधार पर। शरीर में जिस
जिस जगह पर शरीर में जिस जगह पर ये पहुंचते हैं वहां उनके कर्म के हिसाब से उनका काम बदल जाता है। चाहे समान वायु हो, चाहे उदान वायु हो, चाहे प्राण वायु हो, अगर आपको सभी का शमन करना है, सभी का समन करना है, तो सिंपल बस्ती चिकित्सा कर दीजिए। आप समान, उदान, प्राण, व्यान, अपान सारी वात के दोषों का शमन कर सकते हैं, उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। ये कई आचार्यों के द्वारा क्लिनिकली टेस्टेड हैं। कोटेशंस आचार्य हमारे श्री वैद्य रामदास अवार्ड सर, हमारे श्री नाना जोशी सर, इन सब ने अपने लेक्चर्स में हमेशा यही कहा है। संहिता के कंसेप्टों को उठा करके उन्होंने प्रैक्टिस में लिया है। नाना जोशी जी सर तो सिंपल सा यही कहते थे, जहां पर वात दिखे बस्ती दे दो, जहां पित्त दिखे विरेचन दे दो, जहां कफ दिखे बमन दे दो, सोचना ही नहीं है। और ये बात सही है। इतने बड़े वैद्य ने अगर ऐसी बात कही है तो वो गलत हो नहीं सकती, क्योंकि संहिता के अंदर भी यही चीजें एज इट इज देखने को मिलती हैं। तो कोई सा भी वात रोग हो, आपको बस्ती प्लान करेंगे, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। अब चलिए देखते हैं दूसरे तरीके से कि वात दोष है आपकी बॉडी में, वात दोष की वजह से वातज रोग है, लेकिन आपके पास पंचकर्म की व्यवस्था नहीं है, बस्ती प्लान आप नहीं कर सकते। तब क्या करेंगे? तब आपको वायु का अनुलोमन करना, एक बेसिक चिकित्सा लेके चल रहा हूं अभी मैं, कि जो करना ही करना है, वायु का अनुलोमन करेंगे आप। पक्वाशय से फ्लैटस को बाहर निकालने का कार्य करेंगे। अगर उसको पक्वाशय में एब्डोमेन फुलनेस की कंडीशन मिल रही है, या वायु के शमन के लिए घृतपान का प्रयोग कराएंगे, आप उसको घृतपान का प्रयोग कराएंगे, जो अभी आगे हम और देखने वाले हैं। तो चलिए दूसरे दोष की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा दोष है हमारा पित्त दोष। पित्त दोष, पित्त दोष के लिए स्वेदो रसो लसिका रुद्रम अमाशयस्य पित्त स्थानानि तत्रापमाशयो विशेषण पित्त स्थानम। पित्त के लिए जो स्थान बोले गए हैं, जिसमें सबसे पहले स्वेद बोला गया है, स्वेद है, रस है, लसिका है, अमाशय है, रुधिर है यानी रक्त है। ये विशेषतः पित्त का स्थान बोले हैं, विशेषतः पित्त का स्थान बोले हैं। तो आपको इसीलिए आचार्य चरक ने जब विरेचन कराने का बोला है, तब उन्होंने कहा है कि वहां पर आपको कफ का ध्यान रखना है, क्योंकि अमाशय में कफ का भी प्रोडक्शन होता है। लेकिन वहां पर HCl या गैस्ट्रिक जूस, ये सारी चीजें जब आती हैं, उससे संबंध जताते हुए आचार्य चरक ने पित्त का स्थान उसे बोला है। अकेले अमाशय से उन्होंने स्टमक को ना लेकर के उन्होंने स्टमक के साथ साथ यहाँ पर
ड्यूडेनम के हिस्से को भी लिया है। श्वेद के अंदर पित्त का अंश होता है, रस धातु में होता है, लसिका में होता है, आपके अमाशय में पित्त रहता है, रक्त में पित्त रहता है। हम पढ़ ही चुके हैं कि जो हमारे रक्त धातु होती है